महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा की बात करें तो निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का तापमान बढ़ा देती है। ठंडी जलधारा की बात करें तो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली ये जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां का जो तापमान होता है उसको घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागर की ओर बहने लगती है। अब बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। तो प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत का जलधारा या कह सकते हैं जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, ये सभी के सभी जो है गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। वहीं प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो क्यूराइल विषुवत रेखीय जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा का। तो उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय यानी कि गिनी जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, ये सभी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं की बात करें तो लेब्राडोर की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हिंद महासागर की गर्म जलधारा एवं अस्थाई जलधाराओं का बात करें तो दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अबुलहास की जलधारा हो जाएगा। हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थाई जलधारा की बात करें तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म और परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगैसो सागर का बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर से प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को जो है सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतरेखीय धाराओं के चक्र बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर का क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता 37%
औसत वार्षिक तापमान जो है 26 डिग्री सेल्सियस मिलती है। सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड्स के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक घास मिलती है जो मछलियों का मुख्य आहार है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। डॉगर बैंक यानी कि उत्तर सागर यूरोप, ग्रैंड बैंक एवं जॉर्ज बैंक आदि मत्स्य क्षेत्रों की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान है। जापान के निकट क्यूरोसीवो की गर्म जलधारा एवं ओएसीवो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। महासागरों के पश्चिमी भाग में विषुवत रेखा के समीप उत्तर एवं दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के अभिसरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल राशि एकत्रित हो जाती है कि पश्चिम से पूरब की ओर सामान्य ढाल बन जाता है। फलस्वरूप प्रति विषुवत-रेखीय धारा प्रवाहित होने लगती है। एलनीना ला नीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। वहीं एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। ला नीना का प्रवाह क्षेत्र एल नीनो की तरह प्रशांत क्षेत्र के विशेष रूप से पेरू का तटीय क्षेत्र होता है। ये कभी भी हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती है, किंतु इन दोनों का प्रभाव जो है वैश्विक होता है। जिस वर्ष ला नीना जल धारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज्यादा तीव्र होता है। वहीं एल नीनो भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा यानी कि टाइड चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठने को ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी कि टाइड कहते हैं और सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने को सागर की ओर लौटने को जो है भाटा यानी कि ईब कहते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी कि ये तीन कारण हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा दोगुना होता है क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सिध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी कि महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के को जो है संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्यतया बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वारीय इंग्लिश चैनल को से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर पहुंचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवास्कोसिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। धन्यवाद।